बहुत समय पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब देश के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था, एक ऐसा देश जहां हर इंसान आजाद हो और सबके पास अपने अधिकार हों। इस सपने को साकार करने के लिए कई सालों तक संघर्ष चला। यह कहानी तब शुरू होती है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारत के लोगों से उनके हक छीनते थे और अपने कानून थोपते थे। किसानों को उनके खेतों से बेदखल कर दिया जाता था, मजदूरों को कम पैसे दिए जाते थे और देश के संसाधनों का उपयोग अंग्रेज अपने फायदे के लिए करते थे। फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहादुर नेता उठे। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन यह सिर्फ आजादी का पहला कदम था। आजादी के बाद भारत को एक ऐसा देश बनाना था जहां हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों। इसके लिए एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। आजादी के बाद भारत को यह तय करना था कि देश को कैसे चलाया जाए। इसलिए एक समिति बनाई गई जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी का लक्ष्य घोषित किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब है कि अब देश के सभी नागरिक मिलकर देश चलाएंगे। अब राजा रानी का राज नहीं होगा, बल्कि लोग अपने नेता खुद चुनेंगे। यह दिन पूरे देश के लिए गर्व और खुशी का दिन था। दिल्ली में एक भव्य समारोह हुआ जिसमें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के नए संविधान को अपनाने की घोषणा की। तब से हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर एक बड़ी परेड होती है। परेड में भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। परेड में देश के अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखाई जाती हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती हैं। स्कूली बच्चे, जवान और कलाकार रंग-बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बच्चों के लिए यह दिन बहुत खास होता है। वे अपने स्कूलों में तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और परेड देखते हैं। सोनू और पायल नाम के 2 बच्चे थे जो हर साल गणतंत्र दिवस पर बड़े उत्साह से हिस्सा लेते थे। सोनू अपने दोस्तों के साथ झांकी बनाने में मदद करता और पायल भाषण तैयार करती। उनके दादाजी उन्हें बताया करते थे कि यह दिन क्यों खास है। दादाजी ने बच्चों से कहा, गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारा देश हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आजाद हुआ है। हमें इस आजादी की कद्र करनी चाहिए। हमेशा अपने देश का सम्मान करो और दूसरों की मदद करो। सोनू और पायल ने दादाजी की बात गांठ बांध ली। उन्होंने निश्चय किया कि वे बड़े होकर अपने देश की सेवा करेंगे। इस तरह गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक याद है, एक प्रेरणा है और अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने का मौका है। बच्चों, हमेशा याद रखो कि हम एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश के नागरिक हैं। यह आजादी और अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिए हैं।
लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। जय हिंद।